जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदला अंतिम भाग। अब शुरू करते हैं कहानी। इसकी क्या जरूरत थी डॉक्टर, यह मालती मेरी ज्यादा ही फिक्र करने लगी है। दिलावर डॉक्टर से बोला। हॉस्पिटल से ब्लड का सैंपल लेने आया है डॉक्टर। उसने आते ही दिलावर के पैर छुए, फिर इस तरह की भावना दिखाते हुए खून लिया जैसे स्वयं को दर्द हो रहा हो। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में मालती का फोन आया। हेलो डॉक्टर, मैं मालती बोल रही हूँ। दिलावर सर की पीए साहब के कलेक्टेड ब्लड सैंपल का एक और टेस्ट भी करना है। जो डॉक्टर साहब उनका ब्लड लेने आए थे, ये टेस्ट पर्ची में नहीं लिख पाए थे, पर उसकी रिपोर्ट्स मुझको भेजनी है। मालती सामान्य ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने कहा थोड़े प्लेटलेट्स कम हैं, पर ओवरऑल रिपोर्ट सामान्य ही है। और एक टेस्ट जो मालती ने करवाया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर मालती बहुत खुश हुई, यानी उसका मकसद पूरा हो गया था। फिर वह उसी दिन मालती दिलावर के पास से गायब हो गई। 7 दिन बाद दिलावर को मुंबई से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि कमीने, मैं इस समय मुंबई में हूँ। चिट्ठी के साथ ही तेरी HIV की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है। तू मुझसे बदला लेने यहाँ आ जा, हम दोनों साथ ही साथ मरेंगे। तुझे संक्रमित करने के लिए मुझे खुद संक्रमित होना पड़ा था। मैं हॉस्पिटल से पॉजिटिव मरीज की लिस्ट लेके उससे मिली, उसके साथ सोई और खुद को संक्रमित किया, सिर्फ तुझे बर्बाद करने के लिए। तेरी जान की दुश्मन मालती। पत्र पढ़कर दिलावर कांपने लगा। उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाया और उसके गाल पर चाटा मारकर दहाड़ा। बेवकूफ के बच्चे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूँ। डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, आपकी PA मालती मैडम ने कहा था निकल यहाँ से। किसी को यदि मालूम हुआ कि दिलावर HIV पॉजिटिव है तो ये देखी है, इसे पिस्तौल कहते हैं। इसमें से गोली घूमती हुई निकलती है। डॉक्टर डरता हुआ चुपचाप बाहर निकल गया। जब दिलावर का राज सबको मालूम हुआ तो उसके गनमैन उसे छोड़कर चले गए। दिलावर जब कमजोर हो गया तो शहर में कई नए डॉन बन गए। दिलावर मुंबई पहुंचा, पर मालती नहीं मिली। लौटकर जब वह घर आया तो उसके घर पर दूसरे गुंडे ने कब्जा कर रखा था। फिर वह अपने दूसरे घर चला गया। 6 महीने में दिलावर हाँफने लगा था। उसके साथ कोई नहीं था। उसके साथी उसके पैसे लूटकर भाग गए थे। उसे चक्कर आने लगा था। फिर एक दिन वह मालती को ढूंढने के बहाने से भी वह भारतीय स्टेट बैंक में अपना अकाउंट बंद कराने गया कि शायद मालती वहां हो। जब वहां पहुंचा तो उसके आगे एक हष्ट-पुष्ट आदमी खड़ा था। जब दिलावर आगे जाने लगा तो उसने दिलावर को एक थप्पड़ जड़ दिया। दिलावर उन कर्मचारियों को देखने लगा जो पहले उसे देखते ही खड़े हो जाते थे। सब मुस्कुरा रहे थे। काउंटर पर जब वह गया तो सामने एक युवती बैठी थी। उसे लगा कि वह मालती है। दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, कृपया मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए। वह मालती नहीं थी। बोली, सर बैठिए। दिलावर सिर नीचे किए बैठा रहा। वह बोली, कहिए मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? आप क्यों अपना अकाउंट बंद कराना चाहते हैं? आपको इसके लिए मैनेजर साहब से मिलना पड़ेगा। दिलावर जब मैनेजर से मिलने गया तब उसे बाहर चपरासी ने रोक दिया। उसने कहा, पहले पर्ची दो, उस पर अपना नाम लिखो और मिलने का कारण लिखो। दिलावर ने पर्ची लिखकर भिजवा दी। मैनेजर ने उसे अंदर बुला लिया। दिलावर ने सोचा कि मैनेजर देखते ही उसे बैठने को कहेगा, पर मैनेजर ने उसे बैठने को नहीं कहा और उपेक्षा से पूछा, क्यों दिलावर, तुम्हें अकाउंट क्यों बंद कराना है? दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब उसमें मात्र 2000 रुपये ही बचे हैं। मैं भूखमरी के कगार पर हूँ। उसके अनुरोध पर मैनेजर ने उसका अकाउंट बंद करा दिया। रात को दिलावर जब सो रहा था तो अचानक गाल पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ ने उसे जगा दिया। वह हड़बड़ा कर उठा तो सामने मालती खड़ी थी। उसके हाथ में एक देसी कट्टा था। वह गुस्से में बोली, कमीने, पहले पूरा होश में आ जा। दिलावर कांपता हुआ बोला, मैडम मैं होश में आ गया हूँ, आपने मुझे जगा दिया है तो सुन। मालती बोली,
तू इस काबिल नहीं कि पिस्टल की गोली से मारा जाए, देसी कट्टे से मारना भी तेरी इज्जत करना है, इसलिए तू ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा जैसे मैं उस रात तड़पी थी। तूने मेरे पति को छीन लिया, मेरी आंखों के सामने मार दिया। अब वही तरफ से तू हर एक दिन की गिनती करेगा और उस रात को अब तू भी याद करेगा। ऐसा कहकर मालती वहां से चली गई। दिलावर की करनी उसके सामने आ गई। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।